हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने बहुत सारा पढ़ाई किया हुआ होगा और उसी में से आपने एक टॉपिक कवर किया होगा, परमार वंश। आज हम उसी परमार वंश का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जो भी आपने पढ़ा है मैं उसको आपको याद दिलाऊंगा ताकि वो आपको एग्ज़ाम में काम आ सके। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सीधे परमार वंश से। जैसे ही आप परमार वंश का नाम सुनेंगे आपको ये कुछ नाम याद आ जाने चाहिए दिमाग में। जैसे सबसे पहले हम बात करें उपेंद्र कृष्ण राज की, फिर बैरी सिंह द्विती, सियक द्विती, बाकीपति मूंज, सिंधुराज, राजा भोज, उदयादित्य, देवपाल और महलक देव। ये कुछ ऐसे व्यक्ति है जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परमार वंश में। जब भी आप परमार वंश पढ़ेंगे आपको इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम बात करें उपेंद्र कृष्ण राज, तो परमार वंश की जो स्थापना है इस किसने करी थी आप जानते हैं, उपेंद्र कृष्ण राज ने ही करी थी। और इसने जो है प्रारंभिक राजधानी अपनी उज्जैन में बनाई थी। उसके बाद हम बात करेंगे बैरी सिंह। बैरी सिंह द्वितीय को क्यों याद रखना है, क्योंकि इसने जो है जो राजधानी उज्जैन थी उसको धार लेके आया था, जो काफ़ी लंबे समय तक परमार वंश की राजधानी रही। सियक द्वितीय को क्यों याद रखना है, सियक द्वितीय एक बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने कई युद्ध लड़े और जीते और अपना राज्य विस्तार करा। हम जितने भी वंश हैं इनको अभी सिर्फ एक इसमें देख रहे हैं। जैसे सियक द्वितीय को थोड़ा विस्तृत में पढ़ेंगे, आगे वाले राज्य जो भी राजा होने वाले, शासक होने वाले, उसको भी हम थोड़ा विस्तृत में पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक जल्दी से रिवाइज करा दूँ। फिर वाकीपति मुंज, इसके बहुत सारे युद्ध थे और ये बहुत ही पराक्रमी था, साथ ही में साहित्य प्रेमी था। इसके दरबार बहुत सारे कवि रहते थे जिनको हम देखेंगे। फिर सिंधु राज को हम देखेंगे। फिर राजा भोज, राजा भोज को तो आप जानते ही है, इसको ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम उदयादित्य की, इनको भी समझेंगे क्यों पढ़ना है। देवपाल और महलक देव, इस तरीके से हमें ये कुछ व्यक्ति है जिनके बारे में हमें आज जानना है और इनका रिवीजन करना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उपेंद्र कृष्ण राज के बारे में सिर्फ हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। खास तौर पर देखें तो ये संस्थापक था। तो ये किसका संस्थापक था, ये परमार वंश का संस्थापक था। ये किसका सामंत था, तो ये राष्ट्रकूट का सामंत हुआ करता था। उसके बाद में इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बना रखी थी। इतनी चीज़ें हमें याद रखना उपेंद्र कृष्ण राज के बारे में। सबसे पहले संस्थापक था, राजधानी उज्जैन बनाई, और ये किसके सामंत थे, तो ये राष्ट्रकूट के सामंत थे। फिर हम बात करते हैं सीधे बैरी सिंह की। बैरी सिंह को हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि इसने जो राजधानी है ना स्थानांतरित करी थी, इसने उज्जैन से अपनी राजधानी ले आया था धार में, इसलिए आपको बैरी सिंह को याद रखना है। अब हम बात करेंगे सियक द्वितीय की। सियक द्वितीय जो कि एक प्रतापी राजा था। इससे ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि पहले ये एक सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूटों के, तो इसने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र किया राष्ट्रकूटों से। और इसने कई युद्ध लड़े जिसमें कई राजाओं को इसने पराजित किया, जिसमें चालुक्य वंश के कुछ राजा और राष्ट्रकूट वंश के कुछ राजा थे। फिर बात करें तो ये युद्ध में हारा था, और जो लास्ट युद्ध था जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी वो युद्ध था चंदेल नरेश यशोवर्मन के साथ। जब ये यशोवर्मन के साथ युद्ध लड़ रहा था वो युद्ध हार गया, और उस युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी सियक द्वितीय की। सियक द्वितीय के बाद हम बात करेंगे मुंज की, जिसका पूरा नाम है वाकीपति मुंज। अब हम बात करें वाकीपति मुंज की, तो ये बहुत ही प्रतापी, विद्या प्रेमी और एक साहसी शासक था। इसने अपने शासन में कई युद्ध लड़े और जीते भी, साथ ही में इसने कला संस्कृति को भी संरक्षण दिया। चलिए इसका एक जल्दी से रिवीजन करें। तो मुंज, जिसे वाकीपति मुंज के नाम से जाना जाता है, इसी के टाइम से जो है मालवा में स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। वो इसलिए कहा क्योंकि इसने कई साहित्य में योगदान दिया, साथ ही साथ इसने स्थापत्य कला को बहुत बढ़ावा दिया। इसने एक मूंज सागर झील बनवाई थी जो कि धार नामक स्थान पर थी, आप जानते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इसने तेलक द्वितीय जो कि कल्याणी के चालुक्य थे, इसको 6 बार हराया था। और कहते हैं 7वीं बार जब युद्ध हुआ तो उसमें ये पराजित हो जाता है, बंदी बना के इसमें इसकी हत्या कर दी जाती है। इसने अपने शासन काल में कई युद्ध लड़े, जिसमें से ये कहा जिसमें एक दान पत्र केथल या केथम दान पत्र, जिसमें कहा गया है कि इसने हुणों को पराजित किया था। आप जानते हैं हुण कौन थे। इसने आबू पर्वत, लाट प्रदेश पर विजय प्राप्त करी थी। साथ ही इसने जो है कलचुरी वंश के युवराज
युवराज देव इनका पूरा नाम है, कलचुरी वंश के युवराज देव को पराजित कर त्रिपुरी पर भी अधिकार कर लिया था। और इनके राज दरबार में 3 प्रमुख कवि थे, साहित्यकार थे। इसके अलावा भी और थे, लेकिन मुख्यतः 3 हमें याद रखना है, जिसमें पहले थे पद्मगुप्त, धन समय और धनिक। इनकी रचनाएं आपका होमवर्क है कि इनकी क्या रचना थी, आप वो याद करें। और हम राज्य विस्तार की बात करें तो ये इन्होंने कई युद्ध लड़े, जिसमें इनका जो है राज्य क्षेत्र हम बात करें तो उत्तर में झालावाड़ तक फैला हुआ था, दक्षिण में ताप्ती नदी तक इनकी सीमाएं थी। उत्तर में झालावाड़ से लेके दक्षिण में ताप्ती नदी तक, पश्चिम तक हम बात करें तो साबरमती तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी, और पूर्व में हम देखें तो विदिशा तक इनका राज्य क्षेत्र था। इस प्रकार हमने मुंज को देखा, इनकी प्रमुख बातों को समझा और चीज़ें रिवाइज करी। अब हम बात करेंगे आने वाले सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज की।